नमस्कार मित्रों, आज अपन नए टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। जिंदगी में किस सौदे में लाभ है और किस में हानि। लाभ और हानि जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। अपन दिन में लगभग हर एक या दो बार तो लाभ और हानि का सोच भी लेते हैं कि लाभ क्या है, हानि क्या है, इससे हमें क्या लाभ है, इससे हमें क्या हानि है। ठीक है, तो आज अपन लाभ और हानि को पढ़ेंगे। उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन है, मानता कभी न गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। महान व्यक्ति वो नहीं है जो कभी गिरा नहीं, जिसने कभी संघर्ष नहीं किया, वो व्यक्ति महान नहीं है। महान तो वह है जो हर बार गिरकर उठ जाता है। मतलब महान व्यक्ति वो है जो हर बार सफल होकर फिर वापस प्रयास की ओर चल जाता है, फिर वापस उस काम में लग जाता है। वो व्यक्ति महान है। और उसे क्या पता कि संघर्ष क्या होता है, जो कभी गिरता ही नहीं। और जो हर बार गिरता है तो उसे संघर्ष का बिल्कुल एकदम लहजे से पता है कि संघर्ष क्या होता है और संघर्ष कैसे करना है और किस चीज को कैसे मेंटेन करनी है। अगली लाइन है, पछतावे से अच्छा कोशिश करके फेल हो जाना। जिंदगी में कभी आपको ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपको पछतावा हो। आपको वो काम पूर्ण करना है, चाहे उसका परिणाम अपन उससे फेल हो या पास। ऐसा कभी नहीं रहना चाहिए कि अब अपने लिए वो पछतावा बन जाए, शायद मैं करता तो ये पास हो जाता, शायद मैं करता तो इससे फेल हो जाता या पास हो जाता। वो अलग मैटर है, फेल पास। आपको पछतावा नहीं रखना है, आपको उस काम में लगकर उस काम को पूर्ण करना है, ताकि आपको जिंदगी में दोबारा कभी उस काम के बारे में पछतावा ना रहे। पछतावे से तो अच्छा है कि आप उस काम को पूरा करके फेल हो जाओ। अब देखो, अपन प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के कुछ बेसिक से लेते हैं। लाभ और हानि क्या है? लाभ और हानि में काम आने वाली कुछ डेफिनेशन, कुछ परिभाषाएं हैं। एक तो है सीपी, एक है एसपी। पहले सीपी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और एसपी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, सेलर प्राइस, सेलर प्राइस। इसका मतलब है क्रय मूल्य, इसका मतलब है क्रय मूल्य, और इसका मतलब है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब जैसे कि मैं यहाँ ले लेता हूँ, एक उदाहरण ले लेता हूँ। यहाँ एक दुकानदार, एक दुकान है, इसमें बैठा एक ये व्यक्ति दुकानदार, और अपन यहाँ से जाते हैं इस दुकानदार के पास, गए सामान लेने। मान लो अपन ने एक पेन खरीदा 10 रुपये का। क्या खरीदा भाई? एक पेन जिसकी कीमत थी 10 रुपये। तो वह दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य थी। दुकानदार के लिए क्या थी? दुकानदार के लिए ये होगी विक्रय मूल्य, क्योंकि दुकानदार बेच रहा है, दुकानदार सेलिंग कर रहा है, जबकि अपन उसको क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। तो ये अपने लिए क्या होगी? कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। अपने लिए ये क्या होगी? क्रय मूल्य। मूल्य वही 10 है जो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य और जो अपने लिए क्रय मूल्य। ये अंतर है। जो चीज अपन बेच रहे हैं वो अपना विक्रय मूल्य है, और जिसमें अपन खरीद रहे हैं वो अपना क्रय मूल्य है। यह इतना अंतर है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बारे में। अब आगे देखते हैं प्रॉफिट। आगे देखते हैं प्रॉफिट किसे बोलते हैं। एक बोला जाता है प्रॉफिट, प्रॉफिट जिसे हम बोलते हैं लाभ। लाभ, मानो कोई चाय का पैकेट है और अपन 80 रुपये में लाए और 100 में बेच दिया। दुकानदार 80 रुपये में लाया और 100 में बेच दिया, तो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? कितने रुपए का लाभ हुआ? 20 रुपये का, 20 रुपये का। और लाभ आगे प्रतिशत पर चलते हैं, तभी मैंने आपको प्रतिशत पहले करवाए। लाभ अब बोल देता कि यह कितना प्रतिशत है, तो 20 बट्टे में हमेशा क्रय मूल्य कितने में खरीदा? 80 में। परसेंटेज बोल रहा है तो 100 से गुणा, 0 से 0 कट, 2 से 8 कट, 4 बार, 4 से 100 कट, 25 बार, तो कितना आता? 25%। कितना आता? 25%। जब वो 80 रुपये में लाया वस्तु को 100 रुपये में बेच रहा है तो उसे 20 रुपये का लाभ होता है। वो 25% है, न कि 20%। अब देखते हैं, ये तो हो गया प्रॉफिट, ये प्रॉफिट की बात है। अब आगे बात चलती है लॉस की। लॉस, हानि, जिसे हम बोलते हैं लोसा। इनमें तो अपने लोसो होगो, तो वही लोसा है, वही लोसा है। अपन बोल देते हैं सीधा साधारण भाषा में लोसा। लोसा यानी हानि, हानि होना। अब जैसे कि मैं कोई वस्तु दुकान मैंने 80 रुपये में खरीदी है और मैं उस किसी को और को 70 रुपये में बेच रहा हूँ, थोड़ी पुरानी होगी तो मैं उसको 70 रुपये में बेच रहा हूँ, तो अपन ने क्या किया? 10 रुपये की हानि कर ली। कितने रुपए की हानि कर ली? 10 रुपये की। यह हानि है। यदि हानि को परसेंटेज में निकाले तो हानि का वही मैटर है,
हानि परसेंटेज का, हानि परसेंटेज बराबर हानि बट्टा सीपी गुणा 100, हानि बट्टा सीपी गुणा 100। इसकी दो कंडीशन है, भाव और रुपए की, वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो हानि कितनी हो रही है, 10 रुपए की, और कितने पर हो रही है, 80 रुपए में खरीदी, ना कि 70 में वो बेच रहा है, बेचने से उसे कोई मतलब नहीं है। गुणा 100, 0 से 0 कट, 8 कट 100 से कितनी बार, 12.5, तो कितना परसेंटेज आता, 12.5% की। उसे हानि कितने की हो रही है, 12.5% की। ये बात हो गई। एक है एमआरपी, अगला मैटर है एमआरपी। एमआरपी क्या होती है, मैक्सिमम रेट ऑफ प्राइस, मतलब अधिकतम मूल्य, अधिकतम मूल्य, अंकित मूल्य, इससे अधिक वो मूल्य नहीं ले सकता, उस पर अंकित मूल्य, या उसे बोलते हैं सूची मूल्य, सूची मूल्य। ठीक है। अब जैसे कि कोई ये टैबलेट है, टैबलेट पर 80 रुपए लिखे हुए हैं, तो वो उसका 80.75 लिखा हुआ है, तो वो 80.75 आपसे 81 रुपए ले रहा है, तो भी वो गलत है। ठीक है, तो वो 80.75 रुपए ही उसको लेना पड़ेगा। ठीक है, ये उसका अंकित मूल्य है। ये क्या है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य में क्या होता है, जितना भी भारत सरकार उस पर टैक्स लगा रही है वो सब इनमें इंक्लूड होते हैं, वो सब इसके साथ होते हैं। अंकित मूल्य वो आपको बोल दे भाई इस पर 80 रुपए रेट है और मेरा टैक्स लग गया 20%, नहीं, वह वस्तु नहीं है। क्यों, क्योंकि सब इसके ऊपर लिखा होता है इंस्टेड ऑफ ऑल टैक्स, मतलब इसमें सभी टैक्स शामिल किए गए हैं, सभी टैक्स मिलाने के बाद में इस वस्तु का इतना रुपए हुआ है। ठीक है, अब ये हो गया अंकित मूल्य। अंकित मूल्य के बारे में आपको जानकारी हो गई है। अब इसकी एक परिभाषा और रह रही है, वो है लागत मूल्य, वो है लागत मूल्य। अब जैसे कि आप गए और आपने कोई सामान लाए, आप मान लो आप 10,000 का मोबाइल लाया, कितने हजार का मोबाइल लाए, 10,000 का मोबाइल लाए। उस पर आप जोधपुर गए, आपको 100 रुपये जाने का खर्चा, 100 रुपये आने का खर्चा, और जोधपुर में घूमने के 300 रुपये किराए और टैक्स वगैरह के, और खाना खर्चा करके 500 रुपये और हो गए, 500 रुपये अदर खर्चा हो गया। तो टोटल खर्च अपने कितने रुपए हुए, 100, 200, 300, 500 और 500, 1000 रुपये ये और 10,000 ये। अब अपन मोबाइल लाने गए और अपन कितने हजार रुपये खर्च करके आए, 11,000 रुपये। कितने हजार रुपये खर्च करके आए, 11,000, और वो मोबाइल का वास्तविक मूल्य कितना है, 10,000। ये मोबाइल का क्रय मूल्य है। तो अपना मोबाइल कितने में पड़ा, 11,000 में। तो यही इसकी लागत मूल्य है, मतलब टोटल इतनी लगी है। अपन गए किस काम, मोबाइल लेने के लिए, अपने 100 रुपये ये खर्च हो गए जाने के, 100 रुपये आने के, 300 रुपये वहाँ का खर्चा, और 500 रुपये अपन ने वहाँ कुछ खर्च कर दिए खाने पीने में। तो अपन गए मोबाइल के लिए, तो ये मोबाइल पर पड़ेंगे। किस पर पड़ेंगे, ये सब मोबाइल पर। अब जैसे कोई दुकानदार है और कोई सामान मंगा, उसने 10,000 का सामान मंगाया, और वो गाड़ी वाला और गाड़ी वाला लाया, तो गाड़ी वाला ने 2,000 किराया ले लिया। ठीक है, और उसके बाद में उसने 500 रुपये खाने खर्चे के ले लिए, मतलब वो 12,500 में पड़ा। तो वह दुकानदार 10,000 में लाया है, यदि वो 12,500 तक बेचे तो उसको कोई लाभ और कोई हानि नहीं। यदि 12,500 से कम बेचे तो उसको हानि होती है। ठीक है, तो उस दुकानदार को सामान कितने में पड़ा, 12,500 में, और उसके दुकानदार ने आगे दुकान वाले को कितने में दिया, 10,000। उसका क्रय मूल्य कितना है, 10,000, जबकि उसका पड़ा कितना है, पूरा तो सामान कितने में पड़ा है, 12,500 में। कितने में पड़ा है, 12,500 में। यह लागत मूल्य, मतलब उस पर एक तो खरीदने वाला मूल्य और वापस उस पर खर्च कितने रुपए हो रहे हैं, उसे बोलते हैं लागत मूल्य। अब देखो अपन इस क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौशल्या ने एक टीवी को 10,000 में खरीद कर 12,000 में बेच दी। कितने हजार में खरीदी, 10,000 में, और कितने हजार में बेची आगे, 12,000। दिखने में दिख रही है कितने का लाभ हो रहा है, 2,000 का। जहां अपन को दिख रहा है, इसमें दिख रहा है स्पष्ट के लाभ, तो लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसमें विक्रय मूल्य कितना है, 12,000 माइनस इसमें क्रय मूल्य कितना है, 10,000। 12,000 माइनस 10,000 बराबर कितने बचे, 2,000। तो लाभ बेचा, 12,000 बेचा, तो लाभ या हानि, इसमें लाभ हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, 2,000। अपने को पहले निकाला था लाभ या हानि, वो निकाल दी, लाभ कितना आ गया, 2,000। फिर लाभ या हानि का परसेंटेज, तो इसका मैटर क्या होता है, लाभ या
हानि परसेंटेज। सूत्र होता है लाभ, लाभ है तो लाभ, इसमें लाभ हो रहा है तो अपन का ओनली लाभ परसेंटेज पर बढ़ रहे हैं, लाभ परसेंटेज, लाभ बट्टा सीपी गुणा 100, 100% निकालना तो परसेंटेज। सीपी का मतलब होता है क्रम मूल्य, मतलब जितने में अपन खरीद रहे हैं वो हो रहा है सीपी। तो अब इसमें लाभ कितना हो रहा है 2000 का, लाभ हो गया 2000 का। और सीपी कितने में खरीदी उस वस्तु को, कितने में खरीदी थी 10,000 में, 10,000 गुणा 100, 2 0 से 2 0 कट, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, सीधा 20, यहाँ परसेंटेज बचा हुआ, तो कितना हो गया है 20%। कितना हो गया है 20%। तो वो लाभ कितना परसेंटेज था 20%। प्रश्न संख्या 2, पूजा ने एक फ्रिज को 20,000 रुपए में खरीद कर 15,000 रुपए में बेच दिया, तो बताओ लाभ हुआ या हानि। 20,000 में खरीदी और कितने में बेचा 15,000। 20,000 में खरीद कर उस फ्रिज को 15,000 में बेच रही है, मतलब उसको हानि हो रही है। क्या हो रही है हानि। और हानि का सूत्र क्या होता है, हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि का सूत्र क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को मैं वी मूल्य से लिख देता हूं। अब देखो लाभ का क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मैटर क्या है, लाभ होगा तब विक्रय मूल्य बड़ा होगा, और हानि हो रही है तब क्रय मूल्य बड़ा होगा। वो अपने आप में पहले से क्रय मूल्य यहाँ 10,000 है, लाभ में बेच रहा है तो 10,000 से अधिक होगा तब उसको लाभ होगा, मतलब यहाँ क्या होगा विक्रय मूल्य बड़ा। और हानि हो रही है मतलब 20,000 है, ये क्रय मूल्य अपने आप में पहले से 100% है, ये 20,000 है, तो वो इससे कम में बेचेगा तो उसको हानि होगी। यदि वो 20,000 से 22,000 में बेचता तो उसको क्या होता लाभ होता। अब देखो क्रय मूल्य कितना है इसमें 20,000 माइनस विक्रय मूल्य कितना है 15,000। विक्रय मूल्य कितना है 15,000। 20,000 माइनस 15,000 बराबर कितने बच गए 5,000। कितने बच गए 5,000। अब उसे निकालनी है हानि परसेंटेज। क्या निकालना है, हानि आई है 5,000 की तो हानि परसेंटेज। इसका भी सूत्र वही है हानि बट्टा सीपी गुणा 100%। हानि कितने की हुई 5,000, कितने में खरीदी थी 20,000। क्रय मूल्य सीपी किसको बोलते हैं क्रय मूल्य। यहाँ वो वस्तु कितने में खरीदी 20,000, इसको सीपी है, गुणा 100%। 0 से 2 0 से 2 0 कट, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 50 में 2 का भाग 25 बार। कितने की हानि हो रही है 25%। कितने की हानि हुई भाई 25% की। मतलब पूजा को इस फ्रिज में बेचने के लिए, इस फ्रिज को बेचने के लिए 25% की हानि हुई, जबकि कौशल्या को उस टीवी को बेचने के लिए 20% का लाभ हुआ है। अब देखो अपन टाइप फेस्ट बेसिक पढ़ लिया और टाइप फेस्ट की ओर बढ़ते हैं। बेसिक पढ़ लिया अपन ने, अब अपन टाइप फेस्ट की ओर बढ़ते हैं। जब सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य, प्रॉफिट लाभ तथा लॉस हानि। जब सीपी एसपी प्रॉफिट तथा लॉस लाभ या हानि को रुपए में दर्शाते हैं, तो उसे अमाउंट केस कहा जाता है। तो उसे अमाउंट केस कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं भाई अमाउंट केस। जब सीपी एसपी तथा प्रॉफिट तथा लॉस को रुपए में दर्शाते हैं तो उसे अमाउंट केस कहा जाता है। जब जैसे कि कोई वस्तु राम ने 500 में कोई वस्तु खरीदी, वस्तु का नाम आप कुछ भी ले सकते हो। राम ने 500 रुपये में एक मेज खरीदी और उस मेज को वह 700 रुपये में बेच रहा है। 500 में मेज खरीदी, 500 में मेज खरीदी, मैं पूरा प्रश्न लिख दे रहा हूँ। उसे 700 रुपये में बेच रहा है, बेच दी, तो
प्रॉफिट तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक है, तथा हानि, लाभ या हानि, हानि को बोलते हैं लॉस, हानि लॉस ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। राम ने 500 रुपये में मेज खरीदी, राम ने 500 रुपये में मेज खरीदी, उसे 700 रुपये में बेच दी, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है, सीपी कितना, इसमें खरीदी कितने में, 500 में, बेच कितने में दी, 700 में, एसपी कितना आया, 200। अब देखो, या तो वहां प्रॉफिट आएगा कहीं या लॉस आएगा। लाभ और हानि दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकती व्यापार में, या तो आपको लाभ होगा या हानि होगी। कई कंडीशन, एक कंडीशन ऐसी है जिसमें लाभ हानि होगी, तो वो अलग अलग होगी। एक बार आपको लाभ होगा और एक बार आपको हानि होगी, दोनों एक साथ में कभी नहीं होगी। तो अब प्रॉफिट तथा लॉस दोनों मुंह एक लेनी है। अब इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रही है, हानि हो रही है। 500 में खरीद कर 700 में बेच रहा है, मतलब 200 रुपये का लाभ कमा रहा है सीधा, मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 200 रुपये का। तो ये अमाउंट क्यों कहा इसने, अमाउंट केस कहा जाता है, मतलब जहां आपको रुपए दिखे, इसमें रुपए दिख रहे, राम ने 500 रुपये, ये रुपए आए, 700 रुपये, ये रुपए आए, तो कितने का लाभ, मतलब यहां भी रुपए, यहां भी रुपए, और लाभ कितने का हुआ, 200 रुपये, मतलब हर जगह रुपए आ रहे, तब ये क्या कहलाया, अमाउंट केस। यदि इसमें ऐसे आता कि भाई राम ने 5 केले खरीदे और उसे 5 केले खरीदे और उसी भाव में 4 केले बेच दिए, तो उसे लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो वो भाव का कैसे कराता, क्योंकि उसमें कहीं रुपए का जिक्र नहीं होता, वो अपन, अब इससे अगला टाइप वही है। अब इसको करता है, कैसे होगा ये कैसे होगा, देखो भाई, लाभ परसेंटेज और एक होती है हानि, हानि परसेंटेज। इनका सूत्र होता है, लाभ का होता है लाभ बट्टा सीपी गुणा 100%, जबकि हानि के लिए होता है हानि परसेंटेज बराबर हानि बट्टा सीपी गुणा 100%। अब इसमें लाभ कितने का हो रहा है, अब इसमें लाभ कितने का हो रहा है, 200 रुपये का, ये मैंने लिख दिया 200। सीपी करिए, क्रय मूल्य कितने में खरीदी वो वस्तु, 500 में, 500 बट्टा 100%, 00 से 00 कट, 500 के 20, 4 0 40, ये परसेंटेज का परसेंटेज, उसे कितने का लाभ हो रहा है, 40% का। टाइप दूसरी, टाइप फर्स्ट के आधारित ही होगी, ठीक है। टाइप फर्स्ट ये थी कि जब सीपी, एसपी तथा प्रॉफिट तथा लॉस को रुपए के रूप में या रुपए में दर्शाते हैं तो उसे अमाउंट केस कहा जाता है। रुपए के रूप में या रुपए में दर्शाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अमाउंट केस। अब यही है, जब सीपी, एसपी, प्रॉफिट तथा लॉस को वस्तु के रूप में, किसमें, वस्तु में दर्शाते हैं, किसमें दर्शाते हैं, वस्तु के रूप में या वस्तु में दर्शाते हैं, तो उसे अमाउंट केस नहीं कहते, भाव केस कहते हैं। क्या कहते हैं, भाव केस कहा जाता है। क्या बोलते हैं, भाव केस। राम ने 12 आमों के क्रय मूल्य से, राम ने 12 आमों के क्रय मूल्य पर 10 आमों का विक्रय मूल्य, 10 आमों का विक्रय मूल्य किया है, विक्रय मूल्य किया है, तो बताओ उसे लाभ या हानि परसेंटेज कितना होगा, लाभ या हानि परसेंटेज कितना होगा। ये सीधा क्वेश्चन लिया है, मैंने कहीं से बनाया नहीं है, कोई भाषा में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। राम ने 12 आमों के क्रय मूल्य पर 10 आमों का विक्रय मूल्य प्राप्त किया, विक्रय मूल्य प्राप्त किया है, तो बताओ उसे लाभ या हानि। मतलब वो 12 आम लाया, उतने रुपए दिए, उतने में उसने 10 आम बेचे, मतलब उसके कितने आम बच गए, 2 आम बच गए। कितने आमों का फायदा हुआ, 2 आमों का। तो ऐसे टाइप प्रश्नों में बट्टों में हमेशा एसपी आता है। क्या आता है, एसपी। जबकि बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में हर प्रकार के प्रश्न में बट्टे में सीपी आता है, जबकि इस
इस टाइप में हमेशा क्या आता है, एसपी। किस टाइप में, भाव केस में। जब कहीं रुपए का जिक्र नहीं है। इसमें देखो 12 आमों के क्रम मूल्य, 10 आमों के क्रम विक्रय मूल्य प्राप्त किए। 12 आमों के क्रम मूल्य पर 10 आमों का विक्रय मूल्य प्राप्त किया। मतलब जितने में 12 आम लाया है उतने में उसने 10 आमों का विक्रय मूल्य कर लिया। मतलब उसने उतने रुपए प्राप्त कर लिए जितने में 12 आम लाया था, और उतने में उसने 10 आम बेच दिए। मतलब 2 आम उसके तो भी बच गए। तो ऐसे टाइप में मतलब भाव दे रखा है, आम के बदले आम, कहीं रुपए का जिक्र नहीं दिया है। तो इस टाइप में बट्टे में क्या आता है, एसपी आता है। तो होता क्या है, लाभ का लिए सूत्र क्या होता है, लाभ बराबर लाभ बट्टा एसपी गुणा 100%। जबकि हानि के लिए क्या होता है, हानि परसेंटेज बराबर हानि गुणा बट्टा एसपी गुणा 100%। गुणा क्या होता है, 100%। अब देखो इसमें लाभ कितना है, इसमें लाभ कितना हो रहा है भाई, 12 आम लाया उसने, 10 आम बेच दिए। 12 आम लाया था और 10 आम बेच दिया। लाभ कितना हुआ, 2 का लाभ, 2 आम का लाभ। कितना लाभ हुआ, 2 आम का लाभ हुआ 2 का। एसपी मतलब बेसिक कितने हैं, एसपी का मतलब क्या होता है, बेसिक। ये तो सीपी है, जो खरीदता है वो क्या कहलाता है, सीपी। और वैसे इसमें दे रखा है क्रम मूल्य और विक्रय मूल्य, मतलब ये हो गया एसपी। तो बट्टे में 10 गुणा 100%, 0 से 0 कट 2 गुणा 10, उसे 20% का लाभ होगा। कितने परसेंटेज का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। अब देखो इसी टाइप का यदि मैं और प्रश्न ले लेता हूं, राम ने 10 आमों के क्रम मूल्य, 10 आमों के क्रम मूल्य पर 15 आमों का विक्रय मूल्य प्राप्त किया है। यही प्रश्न मैंने सेंस किया है। राम ने 10 आमों के क्रम मूल्य पर 15 आमों का विक्रय मूल्य प्राप्त किया है। उसके पास पहले से कुछ आम बचे हुए थे, ठीक है। उसने क्या किया कि भाई 10 आम लाया था मार्केट से और 5 आम अपने घर से डाले और वो डाल के बेच दिए। मतलब जितने में 10 आम लाया था उतने में उसने टोटल 15 आम बेच दिए। तो उसको हानि हुई या लाभ हुई, 10 खरीदे थे और उस भाव में उसने 15 आम बेच दिए, मतलब उसको क्या हो रही है, 5 की हानि। इस ऐसे प्रश्नों में अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें यहाँ लाभ हो रहा है या हानि, तभी अपन वो प्रश्न कर पाएंगे। और दूसरी बात अपन को ये बात याद रखनी होगी कि ये आम बा, यहीं आम, और पूरे में पूछा कहीं रुपए का जिक्र नहीं है। बाकी अमाउंट केस में क्या होता, रुपए का जिक्र होता। ये भाव केस है तभी इसमें रुपए का जिक्र नहीं होता। और भाव केस होने के कारण बट्टे में क्या आता है, एसपी। अब वो बोलता क्या है, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, उसने किया क्या भाई, 10 आम लाया, 10 आम के मूल्य को 15 आम में बेच दिया, मतलब उसे हानि हुई। 15 माइनस 10 कितने की हुई, 5 की हानि हुई। कितने की हुई है भाई, उसको 5 आमों की हानि हुई है। तो अपने को निकालना क्या है, लाभ या हानि परसेंटेज। हानि हो रही है, कितने की हो रही है हानि, 5 की हानि हो रही है, 5 की। और 5 बट्टा एसपी कितना आया है इसमें, 15 गुणा 100%। कितना कट गया, 1 और ये 3 बार, 100 बट्टा 3, 33 सही 1/3% की। उसको हानि कितने की हो रही है, 33 सही 1/3% की। अब देखो टाइप संख्या 3, जब दो वस्तुओं के क्रम मूल्य समान, 2 वस्तुओं के क्या क्रम मूल्य समान हो तथा क्रम मूल्य समान हो तथा सेम चेंजेज हो, चेंजेज कुछ अलग नहीं, चेंजेज सेम ही, सेम चेंजेज हो तो उच्च सौदे या व्यापार में नो प्रॉफिट एवं नो लॉस होगा, मतलब जब 2 वस्तुओं, कितनी वस्तुओं, 2 वस्तुओं का क्रम मूल्य समान हो। मैं ले रहा हूं वैसा एक प्रश्न, राम क्यों, आप और भी नाम ले लो भाई, मैं 9 और नाम ले रहा हूं। कौशल्या ने एक गाड़ी को 20,000 में खरीदी। 2 गाड़ी को, कौशल्या ने 2 गाड़ियों को
कितने, 2 वस्तुओं को बोल रहा है तो मैंने प्रश्न बना दिया। कौशल्या ने 2 गाड़ियों को 20,000 में खरीदी। कितने में खरीदी भाई? 20,000 रुपए में खरीदी। कौशल्या ने 2 गाड़ियों को 20,000 रुपए में खरीदी और एक को 10% लाभ तथा दूसरी को 10% की हानि पर बेच दी तो उसे लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। और जब आपके दिमाग में ये आएगी कि भाई कौशल्या है 2 गाड़ियों को 20,000 रुपये प्रति गाड़ी, यहां लिख देना 20,000 रुपये प्रति गाड़ी खरीदी 20,000 रुपये प्रति गाड़ी खरीदी और एक को 10% लाभ तथा दूसरी को 10% की हानि पर बेच दिया तो उसे लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। उसे कितने रुपए की लाभ हुआ और कितने रुपए का हानि हुई। तो फर्स्ट गाड़ी पर उसे क्या हो रहा है। ऐसे प्रश्न को अपने को पता है भाई, ऐसे प्रश्नों में नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा और वो आएगा कैसे, नो प्रॉफिट और नो लॉस, वो देख लेते हैं अपन। तो ऐसे प्रश्नों में नो प्रॉफिट और नो लॉस आता है, वो अपन देखते हैं कैसे आएगा। अब कौशल्या को फर्स्ट गाड़ी में 10% का लाभ हो रहा है तो 20,000 का 10%, उसे 10% का लाभ हो रहा है तो 20,000 का 10%, 20,000 गुणा 10 परसेंटेज हटते ही बट्टे में 100, 0 से 0 कट और इस 0 से 0 कट, मतलब उसे 2,000 का लाभ कमा रही है। वह पहली गाड़ी पर 2,000 रुपए का लाभ कमा रही है, जबकि सेकंड गाड़ी में क्या होता है। सेकंड गाड़ी में कौशल्या को 10% की हानि होती है। कौशल्या को कितने परसेंट की हानि होती है? 10% की। और सेकंड गाड़ी में भी उसका कितना है? 20,000 रुपये मूल्य है। तो ये 20,000 मतलब 2,000 रुपये का लाभ, मतलब इसमें प्लस में है। और सेकंड में ये भी 20,000 का 10% की हानि, तो 20,000 का 10% निकाल दिया, कितना आएगा? वही सेम प्रोसेस, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 2,000। मतलब सेकंड में तो 2,000 का घाटा करेगा। मतलब पहली 20,000 में खरीदी, पहली को वो 22,000 में बेच रहा है। 2,000 लाभ कमा के पहली को कितने में बेच रहा है? 22,000 में। पहले को कितने में बेच रहा है? 22,000 में, जबकि दूसरे को उसने 20,000 में खरीदी और वह 2,000 का घाटा करके 18,000 में बेच रहा है। कितने में? 18। 22,000 और 18,000 मतलब कितने हो गए? 40,000। जब वह पहली गाड़ी को 20,000 और दूसरी गाड़ी को भी 20,000, मतलब टोटल मिला के वो 40,000 में बेचता, या एक गाड़ी को 22,000 में बेचे और दूसरी को 18, 22 और 18 तो 40। मतलब ऐसे में उसको न तो लाभ होगा और न हानि। इसमें लाभ उसको 2,000 का हो रहा है और हानि इसको 2,000 की हो रही है। लाभ और हानि आपस में कट, मतलब 0% लाभ और 0% हानि, मतलब नो प्रॉफिट और नो लॉस। ऐसे प्रश्नों में होगा। अब देखो टाइप 4 में क्या है। जब एक ही वस्तु पर या उसके क्रय मूल्य पर अलग बार सेम सेंजेज हो तो उस पर सदैव हानि होगी। उस पर क्या होगी भाई? सदैव हानि होगी। एक ही वस्तु है, उसके क्रय मूल्य पर अलग अलग बार सेम सेंजेज हो। पिछले वाले में भी सेम सेंजेज था, उसमें 2 अलग वस्तुओं पर था। इसमें एक ही वस्तु पर अलग अलग बार, 2 बार है। उसमें तो 2 वस्तुएं अलग थी, इसमें वस्तु एक ही है, उस पर अलग अलग बार सेम सेंजेज हो रहे हैं। सेम सेंजेज मतलब जितने का लाभ हो रहा है उतने की हानि। अब देख लो, राम, ये वही टाइप है जो अपने परसेंटेज में पढ़ी थी। राम ने 500 रुपये में कुर्सी खरीदी तथा उसने 20% लाभ पर
लाभ पर रहीम को बेच दी, रहीम को बेच दी। फिर रहीम ने 20% हानि पर पूजा को बेच दी। तो बताओ पूजा ने वह कुर्सी कितने में खरीदी? तो 20% 500 का 20% मतलब 500 का 120 बट्टा 100 00 कट 12 5 7 मतलब 600 में दी। 600 में राम ने किसको बेची? रहीम ने फिर 20% की हानि करी। रहीम ने क्या की? 20% की हानि। रहीम का मूल्य क्या रहा? रहीम ने 600 रुपये दिए, रहीम ने 20% की हानि की, मतलब रहीम ने 80% में आगे थी। 20% की हानि 100% माइनस 20% बराबर 80%। रहीम ने 80% में दी, परसेंटेज हटा, बट्टे में 100 00 से 00 कट 8 संग 48 8 संग 48 0 को 0 मतलब रहीम ने 20% की हानि पर पूजा को बेच दी। तो पूजा ने वह कुर्सी कितने में खरीदी? रहीम ने 80% में बेची, तो पूजा ने वह कुर्सी 480 रुपये में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी? 480 रुपये में। एक तरीका ये हो गया। यदि आपको पूछे कि इस पूरे सौदे में कितना लाभ और कितना हानि हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 480 में खरीदी, अब देखना है 480 में पूजा ने खरीदी और कितने में टोटल वो राम ने सर्वप्रथम उस कुर्सी को कितने में खरीदा था? 500 में। तो 500 माइनस 480 मतलब 20 की हानि हो रही है। कितने पर? क्रय मूल्य कितना है? 500। 20 बट्टा 500 गुणा 100 0 से 00 कट 5 में 4 बार मतलब उसे 4% की हानि हो रही है। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। राम ने रहीम को 500 रुपये में कुर्सी खरीदी तथा उसने 20% लाभ पर रहीम को बेच दी। फिर रहीम ने 20% हानि पर पूजा को बेच दी। तो बताओ पूजा ने वह कुर्सी कितने में खरीदी, या पूजा को वह कुर्सी खरीदने में, प्रश्न ये भी हो सकता है, पूजा को वह कुर्सी खरीदने में कितना परसेंट रुपए अदा करना पड़ा या देना पड़ा? अदा करना पड़ा। पूजा ने वो कुर्सी खरीदते समय पूजा को कितने % रुपए अदा करना पड़ा? अब इस 500 से अपने को कोई मतलब नहीं है। क्या बोल रहा है कि 20% लाभ पर रहीम को दी, मतलब उसने 120% लाभ पर दी, 120%। फिर क्या? रहीम ने 80%, रहीम ने 20% हानि पर, मतलब रहीम ने 80% पर किसको दी? पूजा को दी। तो इस पूरे सौदे में पूजा को कितने रुपए देने पड़े भाई? पहले तो उसने 120 रुपये कमाई, फिर 80 मतलब कितने % का लाभ और कितने % का हानि हुआ है, ये प्रश्न यही कहना चाह रहा है। अब देखो इसमें क्या है भाई, 120 गुणा, पहले का गुणा और दूसरे का भाई क्या होगा? गुणा, बट्टे में 100 0 से 0 कट 0 से 0 कट, इसके आगे परसेंटेज था तो परसेंटेज 12 8 96% मतलब 4% कम देना पड़ा। 4% कम देना पड़ा, 96% उसे मूल्य अदा करना पड़ा। अब देखो यही प्रश्न मैं चेंज कर रहा हूं। ये प्रश्न कैसे होगा कि ये प्रश्न जब एक ही वस्तु पर, मैंने ले ली, कोई वॉच है, घड़ी है, 1000 रुपये में खरीदी, 1000 में खरीदी और उसे 1000 रुपये में खरीदी। पहला उसे 20% लाभ पर बेच रहा है, ठीक है, 20% लाभ पर बेच रहा है। दूसरा उसे 20% हानि पर बेच रहा है, 20% हानि पर बेच रहा है। वस्तु एक ही है, एक बार अलग अलग बार, पहली बार लाभ, दूसरी बार हानि, अलग अलग बार बात की जा रही है। सेम चेंजेज मतलब एक बार लाभ और एक बार हानि, तो सदैव उस पर हानि होगी। हानि हो रही है, लाभ हो रही है। पहले 1000 रुपये छोड़ो, 100% दीजिए, 100%, 100 का 20% मतलब 120%, पहले पर 120 और दूसरे पर 20% की हानि मतलब 20% की हानि, 100 का 20% की हानि मतलब 100 माइनस 20 कितनी हो गई? 80%। तो गुणा 80, अलग अलग बार है, बट्टा 100। इसको हम ऐसे लिखते हैं कि भाई 100 प्लस माइनस ए और 100 प्लस माइनस बी बट्टा 100। पहले हम 100 प्लस क्या है? 20 लाभ हो रहा है, तब क्या आएगा? प्लस। दूसरे में क्या है? हानि, तो 100 माइनस 20 बट्टा 100, दोनों के बट्टा में 100 आएगा। 100 प्लस 20 120, 100 माइनस 20 80 बट्टा 100
जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट, 12 8 96, 100 माइनस 96 मतलब 4% की हानि। वो 100% मूल्य था, अब उसका मूल्य कितना आ रहा है 96%। अब देखो कुछ प्रश्न करेंगे और उसके बाद में एक दो कोई टाइप बची हुई है तो वो कर लेंगे। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये है, उसे 20% लाभ पर बेचने पर वस्तु को कितने में बेचना होगा। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। मैं आपको बता रहा हूं, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100%। विक्रय मूल्य कभी 80%, कभी 120%। विक्रय मूल्य बढ़ सकता है पर क्रय मूल्य हमेशा कितना रहता है 100%। और वो 20% लाभ पर बेचता है, मतलब 20% लाभ लेवे तो प्लस का 20% कितना हो जाएगा 120%। कितना हो जाएगा 120%। 120% हो जाएगा। ये 100% है तो ये तो है क्रय मूल्य, ये क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। 20% लाभ पर बेचता है मतलब 20% अतिरिक्त रुपए लेता है, तब ये विक्रय मूल्य है। बेचता है तो क्या होगा विक्रय मूल्य। तो 8,000 का 120% परसेंटेज हटे, बटन में क्या लगेगा 100, 00 से 00 कट, 12 8 96, जीरो का 1 0 ये और 1 0 ये, मतलब 9,700 रुपये में। 20% लाभ पर उस वस्तु को कितने में बेचेगा वो 9,700 रुपये में। और उसको कितने रुपए का लाभ हो रहा है। लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसमें विक्रय मूल्य कितना है, कितने में बेच रहा है 9,600 में, 9,600 माइनस क्रय मूल्य कितना है इसका 8,000 रुपये। 8,000 रुपये, 9,700 माइनस 8,000 मतलब 1,600, 1,600 रुपये। उसको कितने रुपए का लाभ हो रहा है, रुपए में तो 1,600 रुपये का, और परसेंटेज में किसका 20% का। ये प्रश्न संख्या 2, किसी वस्तु को 1190 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 1190 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो बताओ उसका क्रय मूल्य कितना होगा। अब ये बेच रहा है वस्तु को, मतलब ये विक्रय मूल्य है। वस्तु को क्या कर रहा है बेच रहा है, विक्रय मूल्य एसपी है। अपने को निकालना क्या है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस सीपी निकालना है अपने को। अब देखो 1190 रुपये क्रय मूल्य और 30% की हानि पर बेच रहा है, अपने आप में मूल्य कितना होता है 100%। और वह बेस कितने में रहा है, बेच रहा है मतलब विक्रय मूल्य बेच रहा, जिसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य 100%, 100% क्या है क्रय मूल्य माइनस हानि कितनी हो रही है 30% की, माइनस 30% हानि होती है। माइनस क्रय मूल्य माइनस हानि बराबर क्या आता है विक्रय मूल्य। जब प्रश्न में हानि होती है, इसमें खुला खुला दे रखा है 30% की हानि हो रखी है, तो उसका क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है 70%। उसका परसेंटेज भी विक्रय मूल्य कितना है 70% में, और आ कितना रहा है 1190, तो यहाँ हो जाएगा 70% बराबर 1190। 0 से 0 कट, परसेंटेज बराबर 119/7, 119/7 जो 17 से कट रहा है, जो 7 से कट रहा है, 7 एकम 7 और ये 17 बार, ये कितनी बार हो गया 17 बार, परसेंटेज बराबर 17। अब क्रय मूल्य ज्ञात करना, और सीपी हमेशा अपने आप में 100% होता है। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100%, तो इधर भी मैं 100 से गुणा करूंगा और इधर भी किससे गुणा करूंगा 100 से। 100% बराबर कितना आ जाएगा 1700, ये इसका सीधा फंडा है। अब देखो प्रश्न संख्या 3, किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचने पर 2,550 रुपये प्राप्त होते हैं, तो वह वस्तु 20% के लाभ पर बेचे तो उसे कितने रुपए प्राप्त होंगे। अब देखो वो बेच रहा है वस्तु को, तो ये हो गया इसका एसपी। कितने परसेंट की हानि पर 15% की हानि पर, तो 100% क्रय मूल्य सीपी हमेशा होता है। और कितना परसेंट की हानि पर बेच रहा है 15% की, मतलब वो कितने रुपए ले रहा है 85%, और रुपए में कितना है 2,550 रुपये, तो 85% बराबर 2,550 रुपये। तो परसेंटेज बराबर क्या है 2,550/85। अब ये 5 से कट रहा है 17 बार, ये 5 बार, यह 1 बार और 0 का 0, और 17 से कट रहा है 1 बार, 3 बार कट रहा है, 3 और 0, परसेंटेज बराबर 30 आ गए। इस परसेंटेज का मतलब है 1, यहाँ 1 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपको यहाँ यह पूछ लेता
उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो अपन इसको किससे गुणा करते हैं, 100 से। किससे गुणा करते हैं, 100 से। उस वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितना है, 100%, और वो 20% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 100% प्लस 20% और लेना चाह रहा है, तो 120% में बेचेगा। कितने में बेचेगा वो, 120% में। तो अपन को क्रय मूल्य नहीं निकालना है, अपन को 20% लाभ का मूल्य निकालना है, मतलब 120% निकालना है। तो अपन इस साइड भी 120 से गुणा और इस साइड भी 120 से। 120 गुणा 120% और 3 12 बार 36 0 0 0 0, मतलब 120% 3600 रुपये है। कितने हैं, 3600 रुपये। ये सीधा निकाल दिया। यदि आपको यहाँ पूछ लिया क्रय मूल्य कितना है, तो ये आ ही रखा था परसेंटेज बराबर 30। तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, इस साइड भी 100 से गुणा और इस साइड भी किससे गुणा, 100 से। 100% बराबर 30 गुणा 100 3000। तो क्रय मूल्य कितना होता, 3000। अब देखो ये नया क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 4। पिछले वाले टाइप में तो हो रही थी 2 बार, मतलब एक बार लाभ परसेंटेज में दे दिया और एक बार हानि परसेंटेज में दे दी, ऐसा था। और इसमें क्या है, एक बार परसेंटेज दिया है, 2 बार मूल्य दिया है, 630 910। उसमें परसेंटेज 2 बार और मूल्य 1 बार। तब आपको वहां क्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं थी। यहां मूल्य 2 बार दे रखा है और परसेंटेज 1 बार, तो आपको यहां क्रय मूल्य निकालना जरूरी है। कहने का मतलब 100% निकालना जरूरी है। कैसे होगा, अब देख लेते हैं। किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 630 रुपये में 100% माइनस 10% बराबर कितना, 10% की हानि, मतलब 90% रुपये मिल रहा है। किस पर, 630 पर। 0 से 0 कट, परसेंटेज बराबर 63/9, 9 63 7 बार, परसेंटेज बराबर 7। इस साइड भी 100 से गुणा और इस साइड भी 100 से गुणा, तो ये क्या होगा, 100% बराबर 7 गुणा 100 कितना आ गया, 700। 100% बराबर कितना आ गया, 700। अब बोल रहा है उसे 910 रुपये में बेचने पर उसे कितना परसेंट की लाभ होगी, यानी ये तो स्पष्ट हो गया, उसमें उसको लाभ होगा। और यदि रुपये में देख रहे तो उसको कितने रुपए का लाभ होता है, तो देख लेते हैं भाई। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब इसमें विक्रय मूल्य 2 है, एक तो विक्रय मूल्य ये है, पहले तो इसमें बेच रहा है, फिर ये भी इसमें बेच रहा है। अब लाभ किस पर हो रहा है, लाभ 910 पर हो रहा है, तो विक्रय मूल्य यहाँ कौन सा आएगा, 910 माइनस क्रय मूल्य कितना है, 700। क्रय मूल्य सेंस नहीं होगा प्रश्न में भाई, क्रय मूल्य वही रहेगा ऐसे ऐसे इस टाइप के प्रश्नों में। बराबर बच गया 210। तो लाभ परसेंटेज का सूत्र होता है, लाभ परसेंटेज बराबर लाभ बट्टा सीपी गुणा 100। क्रय मूल्य क्यों बोलते हैं सीपी। अब देखो इसमें क्या होगा, लाभ कितने का आ रहा है, 210 का, बट्टा सीपी कितना है, 700 गुणा 100। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 7 कट किससे, 21 से, कितनी बार, 3 बार, मतलब 30% इसका लाभ है। कितना परसेंटेज का लाभ होगा, 30% का। एक तो फंडा सीधा ये हो गया। और यदि इसमें कोई दूसरा तरीका निकाला जाए तो वो कैसे होगा भाई, दूसरा तरीका अपन दूसरे तरीके से देख लेते हैं। ये इतना, ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। अब देखो 700 का x परसेंटेज बराबर कितना आ रहा है, 910। 700 का 700 गुणा x का x, परसेंटेज हटा बट्टे में 100, 00 से 00 कट, बराबर 910। x का x 910, 7 गुणे में कहाँ आ जाएगा, बट्टे में 13 हत्ते 91, x परसेंटेज बराबर 13 हत्ते 13 का 13 और 0 को 0, 130%। कितना आ रहा है, 130% रुपये में वो वस्तु बेच रहा है। तो इसका क्रय मूल्य कितना है, अपने को निकालना क्या है, लाभ। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 130%, क्रय मूल्य अपने आप में 100%, कितने का लाभ हो रहा है, 30%। शायद आप कोई से भी तरीके से कर सकते हो। धन्यवाद मित्रों, आज की यह क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।